हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट टू हरिद्वार ऋषिकेश। तो अगेन वर्किंग पीपल, सो हमें सैटरडे संडे ही मिलता है, तो वी जस्ट प्लान फॉर 2 days। रात को हम निकल चले, लेट नाइट निकले, हम सोना वाली साइड से निकले थे, टाइम बहुत था, तो वी जस्ट थिंकिंग कि एक अच्छी लॉन्ग ड्राइव लेके निकलते हैं सो दैट अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच जाएंगे। और गंगा आरती के टाइम अगर हम पहुंच जाते हैं तो गंगा आरती वहाँ पे हम अटेंड करेंगे। उसके बाद माय सिस्टर एंड हम लोग चले। रात के सफ़र में तो हमें वैसे भी बहुत ही मज़े आते हैं। निकल चले, रोड खाली, मज़े से आराम से धीमे धीमे चल के पहुँचे। क्योंकि टाइम बहुत था तो हम लोगों ने बहुत कोई जल्दबाजी नहीं रखी, आराम से निकले और पहुँचे। जस्ट एन्जॉय मीन्स दिस मोमेंट पे खूब एंजॉय किया। और खाया पिया भी बहुत, रास्ते में हम रुक के अपना खाते गए और चलते गए। पूरे रास्ते का व्यू का पूरा मज़ा लिया हमने, क्योंकि डे टाइमिंग में रहता है, गर्मी होती है और ट्रैफिक भी होता है, बट नाइट में ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा हैवी व्हीकल्स रहते हैं, बट अगर आप सही तरीके से जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अगेन हमने कैंप ही पकड़ लिया था क्योंकि हमें पसंद है बड़ा वहाँ से निकल के जाना। तो फिर हम निकल चले सुबह। ऐसे माहौल में धीरे धीरे हम लोग हरिद्वार पहुँचने लगे। काफ़ी मॉर्निंग का व्यू तो वैसे ही अच्छा लगता है, जब आपका सनराइज़ होने लगता है और आप लोग वहाँ पहुँच जाते हो, एंजॉय करते हैं, पूरी मस्ती की, पूरा फन किया। तो बेसिकली यही था कि हम लोग निकल चले रात को हरिद्वार के लिए और अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे हम पहुँच गए हरिद्वार। सो दिस इज़ द व्यू। वाओ, मतलब आप देखोगे तो यू फील वेरी गुड, लगेगा हाँ कहीं आए हो, ठंडा माहौल, अच्छा एकदम मज़े से। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी और घुसते यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है पतंजलि से। पतंजलि के बहुत सारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई गेस, इनकी प्रयोगशाला भी बनी हुई है और काफ़ी सारी चीज़ें भी, पूरा काफ़ी लॉन्ग रूट था। आपको सिर्फ पतंजलि हॉस्पिटल हो रही है, ये कुछ था बहुत कुछ। फिर हम लोग चले हरिद्वार, तो पहुंच ही गए थे, बट दिस टाइम हमें लगा कि हाँ हमारी गंगा आरती निकल गई है। तो यहाँ से गंगा जी के हमें दर्शन हुए थे, हर हर गंगे। और यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़, यहाँ आगे आने के बाद इतना सुंदर ओम लिखा हुआ है, जिसको अब थोड़ा आगे से देखोगे तो पूरा क्लियर दिखेगा। जो पूरा ब्रिज सा बना हुआ है, ये ओम के उसमें बना हुआ है। दैट लुक सो प्रिटी, सो प्रिटी, सो प्रिटी, सो प्रिटी। हमने हरिद्वार का मैप लगाया था, गाड़ी पार्क, उसके बाद यहाँ पे पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क की एंड लुक एट द व्यू। उसके बाद ये मैंने फोटोग्राफ लगा दी यहाँ पे जो थी कि कैसा व्यू था। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे धीरे धीरे चल के, बहाव, ठंडा पानी मजे हर की पड़ी। देन हमने लगाई यहाँ कुछ डुबकियाँ, कुछ नहीं कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी सुबह, बट इतनी भी नहीं थी। उसके बाद हमने अच्छे से डुबकियाँ लगाई गंगा जी में। फिर भी जस्ट प्लान कि हम चलते हैं ऋषिकेश। तो हम लोगों ने गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद हम लोग निकल चले वहाँ से ऋषिकेश। और ऋषिकेश ज़्यादा टाइम भी हम लोगों ने एक यूटर्न लेके रास्ता लिया था, जो बड़ा सही था। तो यहाँ पे पहले हमने जय शिव शंकर जी, यहाँ पे हरिद्वार में ही थोड़ा सा घूमा, मतलब यहाँ थोड़ा बहुत कुछ खाया था हमने। घाट के आसपास आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी। उसके बाद ये वाले इस रास्ते की मैं बात कर रही थी कि यूटर्न लेने के बाद लेफ़्ट जाके ही है। आगे से रास्ता बहुत अच्छा था, पूरा ये पानी का बना हुआ है और ना यहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ थी इस वाले रूट पे, ना ट्रैफिक था और व्यू तो बहुत ही अच्छा था। हम लोग सुबह थे और फिर भी धूप हो गई थी और गर्मी भी होने स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोगों ने प्रेफर किया कि हम चलते ही हैं। तो उसके बाद हम पहुँचे ऋषिकेश। फिर हम लोगों ने गाड़ी वाड़ी पार्क की बहुत मुश्किल से जगह लगा के, और होटल्स वगैरह हमने बुक नहीं किए थे। तो हम पहले यहाँ पे मैं किसी ने सजेस्ट किया कि राम झूले के ऑपोजिट साइड आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम ये सबसे पहले पहुँचे राम झूले पर।
जो मैंडेटरी अगर आप इधर ऋषिकेश जा रहे हैं तो इस पे चलना। और लक्ष्मण झूले में कुछ इशू था तो उस पे जाना अलाउड था ही नहीं, उसमें शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, क्योंकि वो टूटा वगैरह हुआ है तो उसकी रिपेयरिंग एंड ऑल सब चल रही थी। सुबह के टाइम पे इतनी भीड़ हो गई थी और धूप बहुत एकदम स्क्रॉचिंग, तो ये गंगा जी राफ्टिंग वगैरह भी हो रही थी यहाँ पे, बट व्यू बहुत अच्छा था। देन वी वेंट टू छोटी वाला जो कि फेमस है वहाँ पे बहुत पूरी सब्जी के लिए। सो वी वेंट और देयर, हमने वहाँ कुछ खाया, फिर वापस निकल के आए। हम थोड़ा चले, इधर धर्मशालाएं हैं और होटल्स, इट्स बेटर कि आप लोग अपना ऑलरेडी बुक करके आएँ। उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया थोड़ी देर अपने होटल में, और उसके बाद हम शाम को ऋषिकेश में ही राम झूले के नियर बाई की बना हुआ एरिया, बहुत अच्छा स्पॉट है, यहाँ पे आ गए कि हम जाते हैं थोड़ा सा एंजॉय करते हैं सनसेट को भी। सी यहाँ पे मतलब अच्छा था, आप लोग पानी में जा सकते हो, ऐसा नहीं डूब जाओगे, थोड़ी आगे तक जा ही सकते हो। यहाँ पे जय सूर्य देवता, जय गंगा मैया, सबको प्रणाम करा। और ये व्यू था अंदर से पानी के, ये शाम के टाइम सनसेट में पानी, सूरज, सब कितना प्यारा था। फिर वहाँ से निकल आए हम, उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर ये राम झूला यहाँ पे हम बैठे। 11 at उसके night बाद and we are at शाम का ही माहौल है, Rishikesh गंगा near घाट पे to बैठना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बारिश हुई, व्यू, उसके बाद ये enjoying. आगे से अगर मैं आपको दिखाती हूँ, शाम हो चुकी थी और ये राम झूला इधर आके बिल्कुल मैंने इसको कैप्चर किया कि यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी और माहौल इतना अच्छा बना हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, शांति, ठंडक, यहाँ पे आप बैठो, फील करो चीज़ों को। उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद वी वेंट आवर होटल, कि उसके बाद हम लोगों ने गए सो फिर नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग राफ्टिंग के लिए हमने स्लॉट बुक कर लिया था, फिर हम लोग निकल चले। उसके बाद ये राफ्टिंग के लिए जाते टाइम यहाँ पे जानकी पुल बना हुआ है, लक्ष्मण, राम झूला एंड जानकी, उसमें से गए। देन हम लोग बैठे अपने जीप में, बेसिकली जो राफ्टिंग के लिए थी। यहाँ पे राफ्टिंग के चार्ज अलग अलग थे, वीकेंड्स पे जाएंगे तो ऑब्वियस है वो आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, 800 रुपये पर पर्सन था आई गेस। और नंबर अगर आपको राफ्टिंग के लिए चाहिए तो आई विल मेंशन इन दी कमेंट्स और इन दी डिस्क्रिप्शन बेसिकली। उसके बाद हम लोग चल पड़े राफ्टिंग के लिए, सब यहीं से जा रहे थे। डिफरेंट राफ्टिंग अवेलेबल है, आपको कितने किलोमीटर्स की करनी है और आप उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सुबह के टाइम पे ही हम लोग जल्दी निकल गए थे, उसके बाद भी हमें आगे जाके ट्रैफिक जाम मिला। बाकी आगे से हम जीप में गए, यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब आप लोग ऊपर जाके झरने, झील जो है वो ऊपर जाके भी है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ पहले जाके वहाँ पे स्टे कर सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज सम होटल्स और मे बी कुछ एजेंसीज हैं दे आर प्रोवाइडिंग जो आपका स्टे, बॉनफायर, राफ्टिंग सब प्रोवाइड कराते हैं। तो हम अपने स्पॉट पे पहुँच गए थे, ये ऊपर से थोड़ा नीचे जाके था, रास्ता बड़ा जंगल का सा अजीब सा, तो इसमें हम लोग चले कि हाँ हमें राफ्टिंग तो करनी थी बेसिकली। तो यहाँ पे इस टाइम काफ़ी सारे वो थे और पानी बहुत ठंडा, बहुत मज़े वाला, जिसमें हम लोग राफ्टिंग करते। तो राफ्टिंग करी हमने, राफ्टिंग की कोई वीडियोस इसमें है नहीं। उसके बाद हम राफ्टिंग करके वापस आए। वापस आते हुए रास्ते में ये मंदिर थे, ये चीज़ें थी सारी। उसके बाद हम लोग अपने होटल चले गए, चेंज किया एंड देन हमने अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाली कि अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा 2 दिन का टाइम था, उसमें हम कितना ही क्या करते। तो यहाँ से हमने अपनी वापसी पकड़ी सेम रूट से। उसके बाद बस हम लोगों ने अपने घर की तरफ निकले, बट हम लोगों ने यहाँ पे बीच में खाया कुछ, दैट वाज यम्मी। मतलब नियर बाय मैंने चेक किया था तो ये पंजाबी तड़का करके है जो रास्ते में है, सो दे आर प्रोवाइडिंग अ गुड फूड। तो हमने यहाँ पे भी खाना खाया। उसके बाद फिर वापसी में हम बहुत आराम से, बहुत स्मूथ चीज़ें कर रहे थे। तो शाम हो गई थी, वही सनराइज से स्टार्ट किया था और सनसेट का टाइम हो गया था।
तो माहौल अच्छा नहीं था कि घर जा रहे हैं, बट हाँ ये अच्छा था कि हाँ वहाँ पे सब हमने एंजॉय किया। बेसिकली जो भी चीज़ें करनी थी, राफ्टिंग करनी थी राफ्टिंग की, वहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं। और थोड़ी देर रुके हम, देखा रात हो गई थी मैं वापसी में। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस यही था कि आप लोग जाएं तो ऑलरेडी अपने होटल्स बुक करके जाएं और अपनी आइटिनरी पहले से ही बना के जाएं। अदरवाइज कुछ लोग हैं जो वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आपको जाना, बॉनफायर, म्यूजिक नाइट, फूड्स, एकोमोडेशन, सब कुछ, कैंपिंग, तो आप वो भी कर सकते हो वहाँ पे। और नहीं तो अपना होटल में रूम लेके और अपना ऋषिकेश पूरा घूम के आगे ऊपर नीर रिवर है वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हो। जो कि हमने थोड़ा बहुत मिस किया क्योंकि वही हमें वापसी का थोड़ा सा, ताकि हाँ टाइमली संडे नाइट तक वापस आ जाए, सो दैट मंडे को अपने काम पे जा सके। Finally, we have done our rafting and there is a cliff. So enjoy.